कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत इनकी नज़र में। मैं साकिब सलीम माजी की धुन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आमतौर पर अंग्रेज़ तारीख नवीसों ने ऐसा लिखा है और जिसे कि मान भी लिया गया कि 1857 की गदर दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी के अलावा बाकी हिंदुस्तान में नहीं फैली थी। इसकी वजह से आमतौर पर हम भूल जाते हैं आज़ादी के उन मुजाहिदों को जो हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास में आज़ादी के लिए लड़े। आज हम बात करेंगे ऐसे ही आज़ादी के एक मुजाहिद की, जिनका नाम था मौलवी अलाउद्दीन, जिन्होंने गदर का परचम हैदराबाद में फहराया। 10 मई 1857 अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी सिपाही मेरठ में गदर का बिगुल बजा चुके थे। इसके साथ ही पूरे भारत में, पूरे मुल्क में गदर की गूंज फैल चुकी थी। ऐसे में औरंगाबाद में छीदा खान ने गदर का बिगुल बजाते हुए अंग्रेज फौज के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों ने अपने सभी हिंदुस्तानी सिपाहियों को या तो तोप के मुंह से बांधकर औरंगाबाद में उड़ा दिया या फिर उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन कुछ हिंदुस्तानी सिपाही, जिसमें छीदा खान खुद शामिल थे, वो हैदराबाद की ओर रवाना हो गए। ये सिर्फ 13 सिपाही थे। हैदराबाद में लोग इनके साथ आकर खड़े हो गए, लेकिन निज़ाम ने उन्हें गिरफ्तार कर कर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। इससे लोग नाराज़ थे। ये बात है 2 जुलाई 1857 की। 17 जुलाई 1857 को मौलवी अलाउद्दीन मक्का मस्जिद हैदराबाद से मिंबर से खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि या तो छीदा खान और उसके साथियों को निज़ाम रिहा करे, वरना वो प्रेसिडेंसी पर हमला कर देंगे। और कुछ ही देर में 500 रोहिला लड़ाकों के साथ, तुर्रेबाज खान के साथ मौलवी अलाउद्दीन चल पड़ते हैं प्रेसिडेंसी की ओर। प्रेसिडेंसी पर वो हमला करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रेसिडेंसी पर अंग्रेज सिपाही मौजूद थे। 5 तोप इकट्ठा हो चुकी थी और इसके चलते हिंदुस्तानियों को काफ़ी नुकसान हुआ। यह अलग बात है कि मौलवी अलाउद्दीन और तुर्रेबाज खान प्रेसिडेंसी पर कब्जा न कर सके और इस पूरी चीज़ में लगभग 25 हिंदुस्तानी हलाक हो गए। यहाँ पर मौलवी अलाउद्दीन ने एक घर में पनाह ली और उन्होंने कह दिया कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे और यहीं शहीद हो जाएंगे। तुर्रेबाज खान ने उन्हें समझाया कि शहादत तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर शहीद होने से नमाज जनाजा भी नसीब नहीं होगी, तो इसलिए बेहतर होगा कि अभी पीछे हटकर दोबारा मुकाबले के लिए आया जाए। मौलवी अलाउद्दीन ने यह बात मान ली और वो पीछे हटे। लेकिन इसके बाद लगभग 2 साल के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अंग्रेज़ अपने अदालत में लेकर आए, जहाँ पर के उन्होंने ये कहा कि मैंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की है और इसका मुझे कोई भी मलाल नहीं है। इसी के साथ अंग्रेज़ जो किया करते थे ऐसे मुजाहिद के साथ कि उन्हें वो फांसी की सज़ा नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि फांसी की सज़ा देने से वो लोग शहीद कहलाएंगे, तो वो उन्हें अंडमान निकोबार यानी कि काला पानी भेज देते थे। तो मौलवी अलाउद्दीन को भी काले पानी भेज दिया गया। ये दिन था 28 जून सन 1859 का, जहाँ पर के 1884 में उनकी मौत हो गई। दूसरी ओर तुर्रेबाज खान, जो कि उनके साथी थे, उन्हें जब अंडमान की सज़ा हुई तो वो जेल से भाग निकले और कुछ दिन बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें ढूंढकर गोली मार दी और उनकी लाश को चौराहे पर लटका दिया। ये कहानी है उस मुजाहिद की जिसे कि आज हम
याद भी नहीं कर पाते। शुक्रिया।